ऐसा है, अखिलेश यादव जी की सोच और मानसिकता किधर जाती है ये सबको पता है। शायद यही कारण है कि अखिलेश जी पूरा दम और उनके समुदाय जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं लगाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में उनका क्या हाल हुआ, उनकी इसी सोच के कारण से कि ओवैसी को हम लोग बनारस में घुसने नहीं देंगे। और जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है तो अखिलेश यादव का और औरंगजेब का इतिहास मिलता जुलता है। औरंगजेब ने भी अपने पिता को कैद किया और गद्दी पर काबिज हो गए। अखिलेश यादव ने भी वैसा ही किया, अपने पिता को मुलायम सिंह को कैद किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो ऑर्डर आया है उसके बाद हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। उनसे जरा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं ज्ञानवापी का मुद्दा जो है ये खिंचता ही चला जा रहा है। आखिरकार इसका एंडिंग कहाँ होना है और आखिर ये पक्ष में किसके जाना है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है हमारा मंदिर है, हमारी मस्जिद है, तो हिंदू पक्ष कह रहा है हमारा मंदिर है। अब बातचीत यही करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, ट्रस्टी, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास। कैसे देखते हैं सर इस पूरे मसले को, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कहना है ये तो हमारी है, 300 साल से हमारे अंडर थी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि निचली अदालत देखे, तो अब होगा क्या, आखिर ये मामला कब तक खींचेगा? देखिए, इसमें कहना क्या है और देखना क्या है, ये मुस्लिम को भी पता है और हिंदू को भी पता है, पूरे विश्व को पता है कि वहाँ मंदिर था, आज भी मंदिर है। ऊपर से तोड़ करके को मस्जिद का केवल आकार दिया है। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय न्यायालय के द्वारा जो सर्वे किया, उस सर्वे में नींव से लेकर के स्वस्तिक का चिन्ह, घंटे का चिन्ह, त्रिशूल का चिन्ह और यहाँ तक स्वयं बाबा ही वहाँ प्रकट हो गए हैं। और इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया है। प्रत्यक्ष रूप से इसको निर्णय तो नहीं किया जा सकता है। एक तरफ कहा है कि वहाँ नमाज अदा होता रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ शिव लिंग मिला है, जहाँ पर हमारे बाबा विश्वेश्वर मिले, उसको सुरक्षित कर दिया है। यदि उसको पूर्णतः मस्जिद मानता तो उसको सुरक्षित नहीं करता। तो निश्चित रूप से बाबा वहाँ प्रकट हुए हैं और न्यायालय इसके पक्ष में ही आएगा कि ये मंदिर है और यहाँ मंदिर बनना चाहिए। और वो दिन आ गया है और पूरी जनता इसकी मांग कर रही है। और जो पढ़े लिखे मुस्लिम वर्ग है, जानकार है, कहीं ना कहीं उनका भी मानना है कि ये मंदिर है और मंदिर है और बाबा का स्थान है और निश्चित रूप से हम लोगों को वहाँ मिलना चाहिए। अब इसमें एक बात जरूर है कि जब तक न्यायालयीय प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तब तक हम लोग भी न्यायालय से मांग करेंगे कि बाबा का जो शिवलिंग मिला है, जो मूर्तियां मिली हैं, अविलंब उसका पूजन हो। और उधर से नंदी के तरफ से एक दरवाजा दिया जाए कि हम हिंदू जा करके, जो ट्रस्ट बोर्ड है उसके पंडित जा करके बाबा का पूजन अर्चन और भोग इत्यादि कर सके। ये हमारी आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर धनंजय सिंह। डॉक्टर साहब, ये बताइए, कहना है कि फाउंटेन को अब शिवजी बताने लग गए। फाउंटेन था ही नहीं। फाउंटेन का आविष्कार ही 100 साल पहले हुआ रहा। आप सोचिए, फाउंटेन था ही नहीं। वो देख के ही आपको लग रहा है कि आर्टिफिशियल बाद में सीमेंट से बना के वहाँ कटपीट किया गया है। हाँ, कह रहे हैं तमाम जगह ऐसी मस्जिदें हैं, जामा मस्जिद की बात हो, आगरा की बात हो, मथुरा की बात हो या फिर और भी तमाम जगह की बात हो, वहाँ पर भी कह रहे हैं ऐसे वजू खाने बनाए गए हैं जहाँ पर ऐसा हो निकला हुआ। अब वहाँ से पानी हट गया, अब कहने लगे कि हमारा शिवलिंग है। उससे पहले कहाँ थे? वजू खाना जो बताते हैं, तो वजू खाना जहाँ फाउंटेन बनता है वहाँ पाइपलाइन होती है, वहाँ कहीं से पाइपलाइन कनेक्ट नहीं है। ये जानबूझकर शिवलिंग को ढकने के लिए, ये तो सब लोग जानते हैं, हिंदू समाज भी जानता है, मुस्लिम समाज भी जानता है कि यहाँ पहले मंदिर था। साक्ष्य में शायद आप जाकर देखेंगे तो वहाँ नंदी जी ठीक उसी के सामने बैठी हुई हैं। नंदी जी सामने बैठे, जब नंदी ही साक्ष्य हैं तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बनारस कोर्ट को दे दिया, जो है जिला डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया कि जो है इसको आप जो है इसका जो है निस्तारण करें। तो ये सब चीजें मान के चलिए कि ये मंदिर जो है तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। और वहाँ जो है आज इन लोगों को कोर्ट के आदेश के पहले भी आम सहमति से वहाँ सुरक्षित ढंग से इनको जो हिंदू समाज को दे देना चाहिए। और वही होगा जो अयोध्या में हुआ, वही यहाँ भी होगा आराम से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल, आप तो वाराणसी के रहने वाले हैं, आप तमाम बार गए होंगे। अभी हम मुस्लिमों के बीच में भी जा रहे हैं, हिंदुओं के बीच में भी जा रहे हैं। अभी हम मुस्लिमों के बीच में गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ, जब हमने उनसे बातचीत करी तो उनका कहना है जब कॉरिडोर बन रहा था उस टाइम नंदी उधर था, अब नंदी ऐसे घूम गया, उसकी गर्दन उधर कर दी गई और प्लानिंग उस टाइम से ही चल गई थी।
कभी नहीं। आप नंदी, हम लोग जब से हम लोग होश संभाले हैं, सुने हैं, नंदी को अगर हटाया जाएगा तो आप जाकर देखिए पत्थर की नंदी है, न कि वो कोई आर्टिफिशियल या मिट्टी की नंदी है कि कोई हटा के जो है उसको इधर से उधर कर देगा। अब देखिए इसमें मनगढ़ंत बातें लोग न करें और कोर्ट का आदेश बहुत जल्द आएगा। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के पक्ष में आएगा। अच्छा सर, अखिलेश यादव जी ने तो अब तो कह दिया कि कहीं भी जाएं एक जाकर पत्थर रखें, ऊपर एक झंडा लगाएं और बन गया मंदिर। ऐसा है, अखिलेश यादव जी की सोच और मानसिकता किधर जाती है ये सबको पता है। शायद यही कारण है कि अखिलेश जी पूरा दम और उनके समुदाय जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं लगाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में उनका क्या हाल हुआ, उनकी इसी सोच के कारण से। जहां धर्म का विषय है, ये मिथ्या बातें, चाहे अखिलेश जी हों चाहे हमारे द्वितीय पक्ष हो, मुस्लिम समुदाय, वो मिथ्या बातें कर रहे हैं 100%। वहां पे अगर वेद को उठा लीजिए, आप काशी खंडोक्त को चले जाइए, कहीं भी जाइए, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और सर्वे के प्रारंभ से ही यह वहां पे स्पष्ट होने लगा था कि स्पष्ट होने लगा था कि वहाँ बाबा हैं, बाबा के अवशेष हैं, सारी चीजें मिल रही हैं, उसी अनुरूप कार्य हो रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए, अब तो राजनीति भी बहुत चरम पर आ चुकी है। शफीकुर रहमान बर्क हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि अगर तो ताला लगेगा तो कुर्बानियां दे दी जाएंगी। वहीं ओवैसी हैं, बैरिस्टर हैं, बहुत ज्यादा जाने माने वक्ता कहलाए जाते हैं और मुस्लिम पक्ष का बहुत ज्यादा बात भी करते हैं। तो कैसे देखते हैं? उनका कहना है कि अब की बार तो बाबरी चली गई थी एक बार, तो अब की बार नहीं सह पाएगा मुस्लिम ये चीज। देखिए, ओवैसी तो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं और ओवैसी के इसी बयान के बाद हम काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष हैं, हमारे सभी साथियों ने मीटिंग करके ये फैसला लिया कि ओवैसी को हम लोग बनारस में घुसने नहीं देंगे। और जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, तो अखिलेश यादव का और औरंगजेब का इतिहास मिलता जुलता है। औरंगजेब ने भी अपने पिता को कैद किया और गद्दी पर काबिज हो गए। अखिलेश यादव ने भी वैसा ही किया, अपने पिता को मुलायम सिंह को कैद किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो वो तो अब बात करेंगे ही, हिंदू धर्म के खिलाफ बात करेंगे ही। जहां तक उन्होंने कहा कि किसी भी पत्थर पर टीका लगाइए और झंडा गाड़ दीजिए, वो मंदिर बन गया। तो हम लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो अखिलेश यादव हिंदू विरोधी थे, उनके पिताजी भी हिंदुओं के हत्यारे थे, वही काम वो भी कर रहे हैं। तो जनता उनको जवाब दे रही है, आगे भी देती रहेगी। अच्छा, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, तो क्या लगता है मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका माना जाए क्या ये? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि जिला कोर्ट इसको सुनेगी, वो पहले भी सुन रही है। उन्होंने कहा कि इसकी तारीख जुलाई में पड़ेगी, क्योंकि जून में कोर्ट बंद होती है। तो इसमें बहुत कुछ गलत नहीं है और हमारा तो ज्योतिर्लिंग मंदिर मिल गया है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। वो जुलाई में सुन ले, अगस्त में सुन ले, हमारा ज्योतिर्लिंग शिवलिंग मिल गया है। वो पहले भी था, आज भी है और अनादिकाल में रहेगा। वहाँ भव्य मंदिर बनेगा, अयोध्या की पुनरावृत्ति होगी यहाँ पर। तो ऐसे तो सर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक घर तोड़ दिया था पहले ही, हमारा बाबरी तोड़ दी गई, दूसरा घर भी अब नंबर आ गया, तो ऐसे कर करके तो सारे घर तोड़ देंगे हमारे, सब अपने नाम। अनादिकाल में क्या किया है? उन्होंने भी सारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए हैं। अगर फिर उन मस्जिदों को फिर मंदिर में परिवर्तित किया जाए तो इसमें बुराई क्या है? और मुस्लिम पक्ष को हम तो कहते हैं कि ये हमारा ज्योतिर्लिंग मंदिर है और आपके लिए एक आम मस्जिद है। हमारा ज्योतिर्लिंग मंदिर हमको दे दीजिए, हम सारे हिंदू चंदा करके इससे बढ़िया और अच्छी मस्जिद आपको कहीं बना करके दे देंगे। और अगर हिंदू भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, तो मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए, हिंदुओं को उनका मंदिर सौंप देना चाहिए। हम भी आगे देखेंगे कि जो हमारे काशी, मथुरा और अयोध्या की बात थी, इसको छोड़ करके उन सब जगहों पर हम विचार करेंगे कि आगे कोई बात न बढ़ाई जाए। लेकिन ये 3 मंदिर तो हम लेके रहेंगे और अगर वो लड़के लेंगे तो हम आगे भी लड़के और मंदिर भी लेंगे। सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जो तोड़ करके मंदिर को मस्जिद बनाई गई है, वो सब हम लेके रहेंगे। सर, आपका क्या नाम है? राजेश सोनी। राजेश जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? अब तो बात तमाम चल रही है, तो धीरे धीरे चीजें उबाल भी नहीं लग रही हैं। हमारा मंदिर है, मंदिर था, मंदिर है। कुछ समय के लिए किसी ने उसको छीन लिया था, अब उसको हम कोड हमको दे रही है। तो हमारा मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, उसमें कोई शंका थोड़ी ना मंदिर नहीं है। अरे वाराणसी तो बहुत पहले से बनी हुई है, ये तो हिंदू मान्यताओं में भी इसका पूरा लिखा हुआ है, पर अभी क्यों याद आया? अभी क्या हो गया ये कि 2024 की तैयारी में है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। शास्त्रों में वाराणसी का महिमा है और वाराणसी कभी यहाँ पे कभी प्रलय हुआ ही नहीं। ये 2024 की तैयारी नहीं है, ये अब जाके हिंदू जागा है और अपनी छीनी हुई चीज वापस मांग रहा है। औरंगजेब हाथी पे बैठ के गांव-गांव घूम के करोड़ों मंदिर हमारा तोड़ दिया।
ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। इन डकैतों का साथ न देके यहाँ के मुसलमानों को हम लोग साथ देना चाहिए कि भैया ये तुम्हारा घर है, तुमको वापस है। वो बधाई के पात्र होते हैं, बिना मतलब का वो लड़ाई कर रहे हैं, बात को बढ़ा रहे हैं, तो ये उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं। हम तो शांति प्रिय मांग रहे हैं, कोर्ट मांग रहा है हमसे, तो उनको दे देना चाहिए। तो मसले का हल क्या है? ऐसे ही लड़ता जाएगा या क्या? नहीं, मसले का हाल है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और सत्य ही विजय होगा। एक बहुत कड़वी बात मैं आपको बताऊं, हमारे मुस्लिम भाई कहीं कहीं बहकावे में है, वो मक्का में भी जाते हैं, तो जैसे हम अपना मुंडन कर लेते हैं ना, अपना मुंडन करने के बाद एक धोती और गमछा पहन के पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, वैसे वो मक्का का भी परिक्रमा करते हैं, अपना दाढ़ी वालों वहां बनवा देते हैं। पता नहीं यहाँ इतना क्यों उपद्रव कर रहे हैं। ये नेताओं की राजनीति है। मुस्लिम दुष्ट गलत नहीं है, नेता लोग उसमें रोटी सेक रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। उनको तो बढ़ के आगे हमको देके गले लगाना चाहिए, हमको गले लगाना चाहिए, हम उनको गले लगाते। ये तो सारी गलती वो कर रहे हैं। जमनी तहजीब को कह रहे हैं बर्बाद कर दिया गया, वाराणसी की बिल्कुल खत्म कर दिया गया, बर्बाद सपा कर रही है, जहर घोल दिया गया, बर्बाद कांग्रेस कर रही है, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो उसको बढ़ा रहे हैं। लोग कहते हैं महंगाई आ गया, महंगाई आ गया, तो क्या मोदी जी के पहले सबके पास हेलीकॉप्टर था? यहाँ 100-100 फुट के गड्ढे थे, कोई आता नहीं था। मोदी जी ने जितना विकास किया, आज तक हिंदुस्तान का विकास नहीं हुआ। एक नवनिर्माण भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो मोदी जी के बुराई करने का मतलब मालूम क्या है? लोगों के मुंह में करखा लग गया है, कोई काम तो है नहीं, तो अब ढोल बजा के मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बस। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? आप तो नौजवान है, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? क्या होना चाहिए, फैसला क्या आना चाहिए और क्या निकलना चाहिए? जी देखिए, फैसला जो भी आए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एक फैसला ऐसा आना चाहिए जिसमें मानवता भी बरकरार रहे, इंसानियत भी बरकरार रहे और जिसका जो हक है वो बिल्कुल मिले। अगर हमारे ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान अगर हमारे हिंदू धर्म के वहाँ पे प्रमाण मिले हैं, स्वास्तिक के निशान, त्रिशूल के निशान अगर मिले हैं, तो उस पे वापस से गहन जांच होनी चाहिए और पूरे एकदम ग्राउंड जीरो पे जाके जांच होनी चाहिए, ताकि किसी को और इस पे किसी भी समुदाय को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खास करके अगर दूसरा समुदाय कौन है, मुस्लिम समुदाय, उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई उनको और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी से जबरी हक नहीं छीनेगा। जो जिसका हक है, जिसका प्रमाण है, अगर हमारे देवता हैं, हमारे आराध्य देव है, शिव की नगरी है, तो अगर उनके वहाँ पे प्रमाण मिले हैं और नंदी जी के से 83 फुट की दूरी पे उनके प्रमाण मिले हैं, तो फिर वहाँ पे पूजा अर्चना करने की अनुमति मिलनी चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर जैसे हम लोग सभी धर्म की इज्जत करते हैं, जैसे सब लोग अपने धर्म के प्रति वफादार रहता है, तो हम लोग भी अपने धर्म के प्रति वफादार हैं और हम लोग सनातनी हैं। तो हम, और खास करके सनातनी होने के साथ साथ हम लोग काशीवासी हैं, हम लोग बनारसी काशीवासी हैं, तो हम लोग के सबसे पहले प्रिय और इष्ट देव महादेव हैं। और अगर हम अपने ही महादेव को सामने कैद देखें तो वो तो हम लोग से कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हमें लगता है, और हमें क्या, सारे बनारस वासी नहीं, सारे हिंदुस्तान वासियों को लगता है कि अगर ये चीज जो हो रही है वो गलत हो रही है। और मेरा मानना है कि कोई भी चीज की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और कोई भी उसका निर्णय चाहे उच्च न्यायालय करे, सुप्रीम कोर्ट करे, हाई कोर्ट करे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करे, जो भी जांच करे उसका निष्पक्ष जांच करे और जो भी ऑर्डर आए वो ऐसा ऑर्डर आए कि जिससे किसी भी धर्म को आपत्ति ना हो, सब मानवता भी बरकरार रहे, इंसानियत भी बरकरार रहे और गंगा जमुना तहजीब का जो दलील दिया जाता है वो भी बरकरार रहे। तो देख लिया आपने, ये यहाँ के बड़े लोग थे जिनका कहना है कि गंगा जमनी जो तहजीब है वो ऐसे ही बनी रहनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट फैसला ले, चाहे निचली अदालत फैसला ले। फैसला वो होना चाहिए जो दोनों के पक्ष में हो या दोनों को सद्भाव बना रहे। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।